चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्लास 10 संस्कृत। ठीक ना, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक ना, मोबाइल पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ कैमरा पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। चलो चलो देखो इधर, तो आज ये नीति श्लोक का चैप्टर है क्लास 10 का संस्कृत का, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे आज। और इस चैप्टर से सवाल बनते हैं, ठीक ना। और इस पाठ में वेद व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों को प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र नाम के एक मंत्री हैं, अपनी चिंता शांति के लिए विदुर से कुछ परामर्श करते हैं। विदुर ने उन्हें स्वार्थ पर नीति त्याग कर राजनीति का शाश्वत प्राप्ति उपदेश दिए थे। इन्हीं विदुर नीति कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इन श्लोकों में विदुर नीति का अमूल उद्देश्य भरे हुए, उसी को आज हम लोग जानेंगे क्या उद्देश्य है, क्या शक्ति है ना। अब देखिए, अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्णवा अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रुपया विदुर नीति संकलित युद्धम आसनम प्राय धृतराष्ट्र मंत्री प्ररम विदुर स्वचितस्य शांते काचित प्रश्न नीति विषयकान पृच्छति तेषा समुचित उत्तरम विदुरो ददति तदेव प्रश्न उत्तर रूपम रत्नम विदुर नीति इपामी भागवत गीते महाभारतस्य स्वतंत्र ग्रंथ स्वरूपा वर्तते। मतलब यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर अंश विशेष से लिया गया। अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में, ठीक ना। ये जो मतलब प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? महाभारत के, बोलना नहीं आप लोगों को, बोलिएगा कहाँ से लिया गया है? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया, ठीक है। और कौन सा अध्याय से लिया गया है? 33 से 40 अध्याय को भी अंडरलाइन कर लेंगे नोट्स कॉपी में अपना, ठीक ना। हाँ, विदुर नीति संकलित है। युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए, चित्त मतलब होता है मन, चित्त मतलब क्या होता है? मन। मन की शांति के लिए, ठीक ना, कुछ प्रश्न पूछे गए प्रश्न का उत्तर विदुर नीति देते हैं। वही प्रश्न उत्तर ग्रंथ विदुर नीति का भी है। भागवत गीता की तरह महाभारत का अंश स्वतंत्र ग्रंथ रूप में लिखा गया, ठीक ना, जो इसमें आपको पढ़ने के मिलेगा। चलिए, पहला है यस्य कीर्तनम न विदन्ति शीतमुष्णम भयरति समृद्धि दरवा सौ पंडिते उच्यते। मतलब कहने का अर्थ है कि जिसको कर्म को सर्दी नहीं लगती, गर्मी का भय नहीं होता, ठीक ना, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अगर कोई काम कर रहा है तो उसके कर्म में न गर्मी, न किसी प्रकार का डर, है ना, न किसी प्रकार का संपन्नता, न कोई विपत्ति, उसको किसी प्रकार से डर नहीं लगता, है ना। वही व्यक्ति पंडित कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? पंडित। एग्जाम में आपको एक सवाल रह सकता है कि बताइए पंडित किसे कहा जा सकता है ना? पंडित। तो वैसा व्यक्ति जिसके कर्म को न सर्दी का डर रहता है, न गर्मी का डर लगता है ना, न वो कुछ किसी प्रकार का भय का डर हो, है ना, वही व्यक्ति क्या होता है? पंडित। मतलब ये जितना भी फैक्ट है, जितना भी उसको कर्म को बाधा नहीं डाल सकता। जैसे आप लोग इतना गर्मी में, इतना धूप में पढ़ने आते हैं, आपका तबीयत भी खराब रहता है, तो देखते हैं कुछ बच्चियां दवाई खा के पढ़ने आती है। तो क्या हासिल करना चाहती है जीवन में? वो जीवन में मजबूत बनना चाहती है। जो स्त्री के नाम पे, लिंग के नाम पे जो धब्बा थोपा गया है कि लड़की ये सब नहीं कर सकती है, उसको मतलब झूठा साबित करना चाहती है। ये बात क्या बोला गया है? झूठ बोला गया है। स्त्री लोग सब कुछ कर सकती है, ठीक ना। वही क्या कहलाती है? पंडित। जो लोग अपने कर्म को ये सबसे डर नहीं लगता, वही क्या होते हैं? पंडित होते हैं। वही क्या होते हैं बाबू? पंडित। चलिए अगला है श्लोक। तत्वागत सर्वोत्तम योगम सर्करण उपयागे मनुष्य कर्म नर पंडित उचित। मतलब सभी जीव को आत्मा के रहस्य जानने वाले पंडित को भी कहलाता है बाबू, जो सभी जीवों के आत्मा को रहस्य जानता है।
आज आप आत्मा के रहस्य को क्या जानते हैं? आप आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। जीवों को मार के खाते हैं, दूसरे जीवों को मार के आप खाते हैं, आप किसी आत्मा के रहस्य को जानते हैं? नहीं जानते। तभी तो आप दूसरे जीव को मार के खाते हैं। अपने अंदर की पीड़ा दूसरे का पीड़ा सब एक समान होता है। जितना आपको दर्द होता है, जितना जीव जंतु को भी दर्द होता है। आप लोग जीव जंतु को मार के खाते हैं, क्या उसको पीड़ा नहीं होता है? उसको भी पीड़ा होता है। फिर आपकी मम्मी के सामने आपका एक हाथ काटा जाए तो आपकी मम्मी बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं बर्दाश्त पाएगी। लेकिन आप क्या करते हैं? किसी के माँ बाप के सामने किसी की बेटा बेटी का हत्या कर देते हैं। जैसे बकरी के देखते हो, वो रोती है बेचारी है, उसी के सामने उसके बेटा की हत्या कर दिया जाता है। सोचो, तो आप किसी आत्मा के रहस्य, जो भी इंसान किसी आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी के कर्म को, योग को जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। ये पंडित जो कंठधारी ये मंत्र पढ़ते ही थोड़ी पंडित है। ये तो पूजा पाठ कराने वाले पंडित है। तो अपने इधर पूजा कराएंगे, इधर जाकर मुर्गा मछली चापेंगे। नहीं, सब पंडित थोड़ी है। पंडित वो है जिसके पास ज्ञान है, सही का और गलत का भी ज्ञान है ना। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जब इंसान दोनों चीज जान जाएगा ना, वही पंडित का होगा। ये आपको जानना पड़ेगा कि क्या सही और क्या गलत है, तभी आप पंडित कहलाइएगा, तभी आप शिक्षित व्यक्ति कहलाइएगा, है ना। तो पंडित कौन कहलाता है? जो किसी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वालों को क्या बोला जाता है? पंडित कहा जाता है ना। अनाहुत प्रवेश शक्ति पृष्ठे बहुभाषते अविश्वास पे विश्वास की मुझे चेता नराधा। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वसनीय पर विश्वास कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कुछ लोग हैं बिना बुलाए कहीं चल जाएगा, कोई बुलाए वो नहीं करती है, जाके अपना वहां बेइज्जती करवाती है। तो आज से समझ लीजिए, बिना बुलाए आपको कहीं जाना वाना नहीं है। कोई भी आपको बुलाता वहां नहीं जाइए बिना बुलाए, नहीं तो आप मूर्ख बन जाइएगा। बिना कहीं लबर कुछ वो बोले लगता है, वहां बिना पूछे कोई बोलना भी नहीं है, बिना पूछे आपको बोलना भी नहीं है। और अविश्वसनीय पर विश्वास कर लेता है, जिसमें विश्वास भी नहीं करने वाला होता है उस पर वो क्या कर लेता है? विश्वास कर लेता है ना। वही क्या बन जाता है? मूर्ख बन जाता है। तो अंडरलाइन कर लेंगे, मूर्ख किसे कहा जाता है। यहाँ से आपका आंसर मिल सकता है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। आपका आंसर यहाँ से मिल सकता है। चलिए, एको धर्म परम श्रेयम चमके शांति रूपताम विधके परम तृप्त्यांश सुपा। मतलब एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। एक ही धर्म सबसे क्या है? श्रेष्ठ है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है ना कि शांति का उत्तम उपाय क्या है? क्षमा। शांति का सबसे उत्तम उपाय क्या है? क्षमा, है ना। विद्या से किसकी प्राप्ति होती है? संतुष्टि। अगर आपके पास शिक्षा है ना बाबू, तो आप संतुष्ट हैं। कोई ना कहीं भी जाइएगा ना तो आप संतुष्टि से काम कीजिएगा, असंतुष्ट नहीं बनिए। नहीं तो कुछ लोग देखिएगा खाने पीने के मामले में ले लेता है ज्यादा थाली में, उसको खाता नहीं है। इसलिए कहा जाता है बाबू कि थाली में उतना ही लीजिए जितना आपसे खाया जाए, और बिक देता है। अब बोलता है कि हम नहीं खाएंगे। नहीं, पहले ही देख के लो, है ना। अनाज बर्बादी नहीं कीजिए, नहीं तो वही अनाज एक दिन जोड़ जोड़ के हिसाब और आपको भूखा रख देगा, है ना। तो एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्षमा शांति का क्या है? उत्तम उपाय है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है। जाकर 2022 या 23 वाला सेशन पढ़िएगा, 25 में भी पूछा है सवाल, है ना। तो आपको ये पूछ सकता है सवाल, है ना। विद्या से किसकी प्राप्ति होती है? संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। हमें हिंसक नहीं बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अहिंसा। हमें हिंसा पर विश्वास नहीं रहना चाहिए, मार काट पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा पर विश्वास करना चाहिए, है ना। त्रिविद्यम नरक से दुरारम नाशम आत्मनम काम क्रोधा लोभा त्रय विदधते। देखिए, नरक के कितने द्वार है? ये क्वेश्चन आया भी है ना।
नरक के कितने द्वार है? तो तीन। कौन कौन है? नरक कितने द्वार है? तीन। ये पूछा है क्वेश्चन, ये इतना भी ये क्वेश्चन है कि एग्जाम में यही सब आता है एकदम। ये सब समझिए कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स कर लीजिए। संस्कृत में सब क्वेश्चन ठीक ना, ये पूछेगा ही पूछेगा ठीक ना। ये सब नरक के कितने द्वार है? तो तीन। काम, क्रोध और ठीक ना। हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी पे जल्दी क्रोधित नहीं होना चाहिए। कहा जाता है जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। क्रोध तो इंसान को जैसे वो खोखला बना देगा अंदर से। जब कोई भी चीज ना शांति से मुस्कुराओ, अगर तुमको गुस्सा आता है ना तो हंसो। हाँ देखो अगला इंसान तुमसे कितना जलेगा ठीक ना। गुस्सा में जो इंसान हंस रहा है ना तो समझो कि दुनिया का सबसे मजबूत इंसान है। आज जो जिसके में दुख में भी जो हंस रहा है तो समझो उसको जीवन में कोई नहीं हरा सकता ठीक ना। जो दुख में भी हंसता है उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। सोचो तो काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। लोभ तो हमेशा कर ही नहीं। आजकल तो हम आपको लड़की लोग को खासकर समझा देते हैं कि आजकल आप लोग ना लोग में आके कहीं कुछ कोई बोलता है कि चलो तुमको छोड़ देते हैं, कहीं कुछ बोलता है कि चलो तुमको ये देते हैं। तो लोभ में अगर आपसे कोई आपको कोई लोभ दे रहा है तो समझिए उसके पीछे कुछ राज है। अगर आपको रास्ता में कोई पूछ रहा है कुछ खाओगे कुछ करोगे दोस्त या कुछ भी है तो समझो कुछ राज है। बिना कोई आपसे कुछ लिए कुछ आपको दे नहीं सकता। ये दुनिया की आजकल की सच्चाई है ना। ये आप विश्वास करें चाहे न करें ना, ये सच है ना। अगर मान इतना दिन से आप देखिए दोस्त दो प्रकार के होता है। ऐसे तो बहुत प्रकार के होता है लेकिन दो प्रकार का हम स्पेशल बताते हैं। पहला दोस्त कौन होता है? जो आपके साथ रह रहा है, आपके दुख में भी है और सुख में भी। तो आपको वो भी खाएगा, वो भी आपके उसके पास पैसा रहेगा तो आपको खिलाएगा, आपके पास पैसा रहेगा तो उसको खिलाएगा। एक जो दूसरा का दोस्त है वो को महीना में कभी जब आप भेटा गए तो टारगेट ले लेगा है ना, आपको चपेटा में लेगा वो, मतलब आप पे हमला करने वाला है। वो अब जो नया दोस्त बना कहीं से आप 2-4 दिन के बाद आपको प्रपोजल दे रहा है, खिला रहा समझिए कुछ रहा है ना, वो तो पक्का हमला करने वाला चाहे आपको कुछ फंसाने वाला है ना। हाँ तो ये बातें खासकर लड़की लोग के लिए है ना। समझ में आया? तो समझ रहे हो तुम लोग ये बात करते हैं। चलो इसलिए इन तीनों चीज को क्या कर देना चाहिए? ध्यान कर देना चाहिए तीनों चीज को। तुम लोग इसमें से कौन तुम लोग के पास होगा? हमको तो लगता है तुम लोग के पास ज्यादा ये हो है ना, यही ना है जी। चलो सड़ा दोष हाथ बुद्धि मिछ्याता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दृक सूत्रता। मतलब ऐश्वर्या चाह मानने वाले, मतलब सक्सेस जिसको चाहिए, मतलब जिसको आपको सफलता चाहना है ना, तो ऐश्वर्या चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा मतलब अधिक नहीं सोना चाहिए। जो लोग अधिक सोता है वो खोता है ना। हाँ तंद्रा मतलब उन्हाना जमहा आलस, ये सब ना ये भी सब आपको बर्बाद करेगा। डर, क्रोध, आलस और किसी काम को देर तक करना, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए ना। अगर इस 6 दोषों में आपके पास है कोई दोष तो आप सक्सेस नहीं करेंगे। बताइए इसमें से कौन आपके पास सब है? नहीं, तो आपको तो ये त्यागना पड़ेगा ना। सब नहीं है, हमको तो लगता है आपके पास सब है, स्पेशल आपके पास सब है ना। चलिए 6 दोषों को आपको क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए ना। चलिए हाँ सत्येन रक्षते धर्मे विद्या विवेन रक्षते मृजाया रक्षते रूपम सुंदर कीर्तने रक्षते। ध्यान दीजिए, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की। ये क्वेश्चन पूछा
ये आपको मिल ही जाएगा, है ना। या 2021 में दे या 2016 में या 17 में। मुझे बताइए धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। किससे होती है? सत्य से। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। देखिए ये आपके जीवन में उतारना पड़ेगा। अभ्यास का मतलब होता है रिवीजन। अगर स्टूडेंट के पास है अभ्यास, अगर पढ़ाई कम करता है लेकिन अभ्यास ज्यादा करता है ना, तो वो उसके जैसा कोई सक्सेसफुल इंसान है ये नहीं। ये रिवीजन जो है ना, अभ्यास, ये विद्या की इतना रक्षा करता है। किसी कमजोर स्टूडेंट को पकड़िए, जैसे आपका मैथ कमजोर है उसको मैथ बताइए, साइंस कमजोर है तो उसको साइंस बताइए। इससे आपका भी अभ्यास होगा और वो भी सीखेगा। हमेशा ना कमजोर वाले स्टूडेंट से दोस्ती करना चाहिए, अपने से कमजोर छात्र से, पढ़ाई के मामला में। तो आप उसको समझाइए, अगर वो पढ़ने वाला है तब, नहीं तो आपको भी वो बना देगा कमजोर, है ना। हाँ, ये भी जान लीजिए। तेजकम से रखिए, ऐसा बात नहीं है, तेज स्टूडेंट से रखिए, वो तो आपका पर्सनल रहेगा, लेकिन एक कमजोर स्टूडेंट से भी आपका दोस्ती होना चाहिए, है ना। चलिए, तो सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की। और अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? विद्या की। और श्रृंगार से किसकी रक्षा होती है? रूप। अब रूपे है, श्रृंगारे नहीं है। श्रृंगार का मतलब क्या? श्रृंगार का मतलब होता है शिक्षा। ये मत समझिए कि श्रृंगार का मतलब मैं उठला ली, बाप रे बाप, पूरा नाक में के, कान में के, बाप रे, पूरा पपना पपनी सब बनवा ली, ये नहीं है श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब होता है आपके पास शिक्षा, हाई एटीट्यूड टाइप के आपके होना चाहिए। जैसे आप IAS ऑफिसर है, तब गोरा हो चाहे काला, IAS हो, उसको रूप कोई माने रखेगा? है? कोई माने नहीं है, ठीक ना। बताइए, कोई माने नहीं। हाँ, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। अच्छे आचरण से कुल और परिवार की रक्षा होती है। अगर आपका आचरण अच्छा है तब कोई भी कहेगा अरे बहुत अच्छा लड़की है, इसके परिवार वाले देखो कितना इसको संस्कार दिए, है ना, कितना अच्छा बोलती है, कितना अच्छा प्यार से बात करती है, कितना संस्कारी है, पानी पिलाती है, लीजिए सर पानी पीजिए, आप बहुत प्यासे हो, इतना देर से क्लास ले रहे हैं। देखिए बच्ची का संस्कार कितना अच्छा है। कोई बच्चियां हैं मेरे क्लासरूम में, ऐसी बच्चियां हैं जिनका हम नाम लेंगे, बहुत अच्छा उसका आचरण मेरे प्रति रखता है ना। वो पानी वानी ला के आपको पानी पिलाती है, आदर सम्मान करती है, रिस्पेक्ट करती है ना। बहुत सारी बच्चियां का उदाहरण है, और बहुत सारी बच्चियां पढ़ के भी यहाँ पे गई हुई है, तो उन लोग का रिस्पेक्टफुल, जहाँ भी देखती है वहाँ भी रिस्पेक्ट करती है, अच्छा लगता है। एक टीचर को क्या चाहिए उसके जीवन में? क्या टीचर का भी देखे हैं कि करोड़पति बना है? कोई टीचर बना, लेकिन सब टीचर करोड़पति नहीं होता। वो करोड़पति उसका स्टूडेंट उसको बनाता है, और उसके लिए सबसे बड़ा धर्म होता है जब उसका स्टूडेंट उससे मिले और उसको अच्छा से आचरण से बात करे, तो उसका पढ़ाया हुआ शिक्षा समझिए कि अच्छा हो, है ना। अब ना के शिक्षक मिले अब बस ईटा चला के मार के माथा फाड़ के भाग जाए, शिक्षा कंप्लीट नहीं है, समझे। हाँ, चलिए। शुलभा पुरुष राजना सतता प्रियावादिना अपि प्रियस तु पतस्य वेत्ता वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय सही चीज बोलने वाले कठिन है ना। ये कठिन है बाबू। पूजनीय महाभाग पुणाच गृहदत्त स्त्रिय श्रेय गृहस्थ सामर्थ्य विशेषता। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। स्त्रियां जो होती है बाबू घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है। और कुलक्ष्मी भी होती है स्त्री। अगर उसका अच्छा आदत नहीं रहे, है ना, अगर उसका खराब आदत है तो वही स्त्री घर की कुलक्ष्मी कहलाती है। सोचिए, तो एक स्त्री घर की लक्ष्मी अपने आदत से होती है, और कुलक्ष्मी भी अपने बुरी आदत से होती है ना। तो आप लोग को कुलक्ष्मी बनना है कि लक्ष्मी बनना है? लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी बनना है तो बढ़िया आदत अपनाइए, किसी को रिस्पेक्ट कीजिए, आचरण आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। आपके पास संस्कार होनी चाहिए,
ठीक ना, यही संस्कार है, ठीक ना। बढ़िया से बैठिए, बढ़िया से उठिए, समझे। इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, ठीक ना। इन्हीं से परिवार की क्या बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, और यही स्त्रियां लोग क्या करती है, महापुरुष को जन्म देती है, ठीक ना। जो घर की लक्ष्मी होती है, जिसका आचरण अच्छा होता है। और जो झगड़ाई ना बेटी पैदा करेगी, हैं? अब वो तो झगड़ा कर ही रही है, उसके बेटी होगी तो वो भी बढ़िया बढ़िया गाली वाली सीख लेती है। सब गांव देहात में ज्यादा मिलती है। औरत तो लड़ ही रही है, अब बेटियों साथ साथ सिखा रही है, उसको ट्रेनिंग दे रही है लड़ाने के लिए। तुम लोग भी ऐसे करती हो? नहीं कर। वो बड़ा का मामला है, बड़ा समझो। कभी भी बड़ा का मामला में छोटा को एंट्री नहीं मारना चाहिए। मारा पीटी हो तो बचा देना। ऐसे कुछ औरतें छोटा छोटी भी कर लेती है, उस समय बचा देना चाहिए, है ना। उस समय में अब बड़ा छोटा नहीं देखना, है ना। उस समय जाके क्या कर देना, छुड़ा देना। अब तुम लोग भी नहीं मारा पीटी साथे साथे कर, ठीक है। चलो, हाँ, इसीलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करना योग्य होती है। आकृति दुनिया पराक्रमा नित्यम क्षमा हंता लक्षण। विनम्रता बदनामी को दूर करती है। जो विनम्रता होती है, सबसे बड़ा हमको इसका विनम्रता लगता है। ये बहुत विनम्र लड़की है, ये इसका विनम्रता हमारे को बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन कभी कभी ये भी क्रोध में आ जाता है। ये भी विनम्रता है। सीता भी विनम्रता है, विनम्रता। चलो, विनम्रता बदनामी को क्या करती है, दूर करती है। पौरुष या प्रक्रम अनर्थ को दूर करता है। क्षमा क्रोध को दूर करता है। क्वेश्चन पूछा, क्षमा किसको दूर करता है, क्रोध को दूर करता है। अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। अच्छा आचरण किसको दूर करता है, बुरी आदतों को। बुरी आदतों को क्या करता है। ये आपका चैप्टर क्या हो गया बाबू, ये आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त। उजाला कोचिंग सेंटर सफलता वादा से नहीं, किससे मिलती है, मेहनत से मिलती है, ठीक ना। एडमिशन चल रहा है। आप अपने 10वीं का अगर तैयारी अच्छा से करना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप 10वीं की अच्छा से तैयारी कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। और अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये संस्कृत का चैप्टर था 7, फिर हम चैप्टर 8 लेके आएंगे। और इसी तरह इसका ऑब्जेक्टिव भी हम आपके सामने समक्ष रखेंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए, यहीं पे अपने बारी को विराम कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।